नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग आप सभी को। सलाम। आप जानते हैं कि जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सब हैं और आप लोग अपने एग्ज़ाम यानी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं। समय आपको पता है कि बहुत कम समय है आपके पास। फेस्टिवल्स भी साथ साथ चल रहे हैं और साथ में आपकी तैयारी को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदी साहित्य की तैयारी, अगर आपकी विषय हिंदी है और आप मेरे साथ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक लाइन बाय लाइन बहुत ही विस्तृत तरीके से विथ एक्सप्लानेशन आप पढ़ रहे हैं। आपको ये भी पता है कि इससे पहले हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का कुल मिलाकर के बहुत सारे भाग, जो 4 भागों में काल विभाजन होता है, उसमें पता है कि आदिकाल जो वीर गाथा काल कहते हैं वो समाप्त हो चुका है। भक्ति काल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। भक्ति काल में भी ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा आता है, उसका भी हम लोगों ने समापन कर दिया है। आज ही नहीं बल्कि ये तीसरी कक्षा है निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी शाखा, जिसको सूफी बोलते हैं, सूफियाना। इसमें हम लोग क्या है, तीसरी कक्षा में आज हैं। आज हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत को देखा था। आज इसी कड़ी में आप हिंदी साहित्य के इतिहास जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको इस तरह के मिल जाएंगे और वहाँ पर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं। ये मेरा जोश नीट जेआरएफ का चैनल है, इस पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो एक एक करके आदिकाल, भक्तिकाल, हिंदी साहित्य से लेकर तमाम विषय की संपूर्ण चीज़ें पीवाईक्यू सिलेक्शन तक, क्योंकि आपको क्वेश्चन से टेस्ट करना होता है कि जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे लिए कितने रेलिवेंस है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको पीवाईक्यू सिलेक्शन तक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मेरे साथ यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच आप मेरे साथ करते हैं, जिसमें यूनिट 1 से लेकर के टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद जो है कम्युनिकेशन से लेकर इस तरीके से चलते रहता है। तो आप मेरे साथ वहाँ से जुड़ जाते हैं, यानी कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की पार्ट 1 पार्ट 2 की 150 क्वेश्चन का कंप्लीट तैयारी आपको एक जगह मिल जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। काल विभाजन आपको पता ही है कि इस तरीके से 4 वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल कहते हैं, जिसको गद्य काल को आधुनिक काल भी बोलते हैं। हम लोग भक्ति काल में हैं। भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग जो है पुनः हम प्रेम मार्गी शाखा में कुतुबन को भी हम लोगों ने देख लिया है। इसी को सिलसिला को बढ़ाते हुए मलिक मोहम्मद जैसी को हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा। अगर आप नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा भक्ति काल वाले सेक्शन में। अब आते हैं उस्मान वाले, उस्मान को पढ़ते हैं। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ठीक है, गाजीपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। इनके पिता का नाम शेख हुसैन थे। क्या नाम था? शेख हुसैन। ये 5 भाई थे। ये चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मनुल्लाह, शेख फैजुल्लाह और शेख हसन। ठीक है, 4 भाई है। इन्होंने अपना नाम जो उपनाम मान लिखा। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके थे? हाजी बाबा के शिष्य थे। उन्होंने उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी। क्या नाम है? चित्रावली, जो आपके लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। पीवाईक्यू इसको लिख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। उस्मान की पुस्तक का नाम क्या है? चित्रावली। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह जिसको जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की थी, लिखी थी। बिल्कुल सही बात है। जिस राजकाज में आप रहते हैं उसके बारे में तो आपको लिखना निश्चित तौर पर जरूरी भी होता है, फिर आश्रय मिलता है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि होता विधि माथे लिखा, अक्षर जारी पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। ठीक है, इस तरह की बातें उन्होंने अपने बारे में लिखी है। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदखा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंगलद्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि जोगियों का अंग्रेजी के द्वीप में पहुंचना, जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना लिखा है। इस पर देखिए कि बरनदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा, ऊंच नीच धान संपत्ति हेरा, मद बराहा भोजन जिनकेरा। ठीक है, कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। ठीक है, जो विषय में जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों का उस्मान में भी कुछ कहा है। ठीक है, अब कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। कथा एक मैं ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सोहाई। कथा यह सारांश है।
नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। क्या नाम किया? सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार के में मार्ग भूलदेव प्रेत की मढ़ी में आ गए जा सोया। ठीक है। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्र साड़ी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। ठीक है। कुमारी राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी के बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रख आए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ, पर वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी ले गए, पर वहां पर वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सपाटी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहां पर क्या हुआ, बड़ा भारी अंड संड खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विहिलन हुई और उसने अपनी नपुंसक वृत्तियों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से क्या नाम है? कुमारी की माँ का नाम हीरा से चुगली की और कुमार का वह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब वह सुना तब उसने वह उस कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे क्या किया, निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अन्नशान का तक क्या किया, पहुंचाया और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले गया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक उसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया, एक गुफा में डाल दिया और उसे एक अजगर निगल गया, पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। उसी पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन किया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों का त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज उड़ा ले गया। उसे घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फूलबाड़ी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसने देख मोहित हो गई। उसने अपने यहां भोजन के लिए बुलाया। भोजन में हम लोग चित्रावली पढ़ रहे हैं अभी। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इसी बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप में प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुलाई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली की विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों के भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का विवाह भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आगे आने का समाचार कुमारी को देने जा रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ, चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। अक्सर होता था कि जिसके लिए बुलाया जाता था अगर वो न मिलता है तो व्याकुलता होनी ही चाहिए। राजा ने उसे मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था। इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह की व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अनुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती से प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया।
मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज किया। जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया। जायसी ने अपने पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयां अर्धांगिनियों के पीछे दोहा रखा है, पर जायसी के 7 चौपाइयों का क्रम रखा, और यही क्रम है उस्मान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश के रूप में उत्पन्न कर रहा था। महादेव की राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखो दैत हो आपन आशा अंसा, अब तोहे होइहो निज बंसा। ठीक है, कंगलावती चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। क्या सुजान का अर्थ? ज्ञानवान है। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसे की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे के ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती है और नहीं पाती है। सरबर ढूंढी सबे पची रहे, चित्रिनी खोज न पावा कहीं। ठीक है, फिर कहता है शेख नबी। क्या है? शेख नबी। आपने देखा कि किस तरीके से जो है उसको बात कही गई है। शेख नबी ये जौनपुर ये से अगले कवि हैं, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शेख नबी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी मार लीजिए। ठीक है, जौनपुर जिले के दौसपुर के पास मऊ नामक स्थान पर रहने वाला था। संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थी। इन्होंने ज्ञानदीप का, क्या नाम है? शेख नबी का पुस्तक का नाम क्या है? ज्ञानदीप। याद रखना, ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देव जानी की कथा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता का समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है, तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे लिखा जाता है। कासिम शाह। अब क्या आया? कासिम शाह। कासिम शाह जो है नए हैं। फिर से कासिम शाह, शेख नबी देख लिए। कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर, क्या नाम है? हंस जवाहिर नाम की एक कहानी लिखी। याद रखिए, कासिम शाह का संबंध कहाँ से है? हंस जवाहिर नाम से है। इस राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। इसमें फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ की पुस्तक की प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाहे वक्त का एक उल्लेख किया है। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मन गुण ओही केर बखानू। इस तरह की अपना परिचय देते हुए दरिया साहब कहते हैं। ठीक है, जो सुनी ज्ञान कथा मैं किन्हा, लेखहूं सो प्रेम रहे जग चिन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जैसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। अब आता है अगला नूर मोहम्मद। क्या आता है? नूर मोहम्मद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान में रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद ये से अपने ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और जो वारिस का नाम, उसके पास वारिस कोई नहीं था, यानी पुत्र कोई नहीं था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद में ही रहे। नूर मोहम्मद के 2 पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष के आसपास है। ठीक है, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान जो है ना, सब सूफी कवियों में अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज तुले हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी। नूर मोहम्मद का क्या है? रोज तुल हकायक, और जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई।
इन्होंने 1157 हिजरी यानी 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। इसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथा अनुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की थी। करो मोहम्मद शाह बखानू है सूरज दिल्ही सुल्तानू, इस तरह की उस समय के हुआ करते थे। बखान करना होता है कवि का उस राजा के बारे में। कवि ने जैसी के पहले से के कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। इसी ग्रंथ में सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिनका नाम है अनुराग बांसुरी। क्या नाम है? अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है जो सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों लगे। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, इस तरह की सफाई देने की जरूरत पड़ी। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने अपने लिखने की भाषा में वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद की इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाही पारसी कंद नबाते, अरुझान हिंदी रस बाते। अब चलते हैं क्या, अगर इस तरह की बात हो गई, अब बात आती है क्या अनुराग बांसुरी से रिलेटेड। अब अनुराग बांसुरी की जो बात अभी हम लोग ने किया, इसका रचना काल कब हुआ है? सन 1821 के आसपास। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। किसका? अनुराग बांसुरी का तत्वज्ञान का। इसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों से लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खराकर की कहानी बंधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बैरबे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा का अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया गया है। इस तरह से नगर एक मूर्तिपूर्ण नाऊ, राजा जीव रहे तो ही ठाऊ। ठीक है, इस तरह की बातें यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने का कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ता है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जही हुई। ठीक है, अपने बांसुरी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इसी परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखा। नल दमयंती नाम की कहानी लिखी थी। कौन लिखा है? सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने, कौन है पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा लिखी है। ये भी बहुत चर्चित है और पूछा जाता है। कहानी लिखी, इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती है। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की रचना कथा और यूसुफ जुलेखा क्या है, उल्लेखनीय है। इसका भी नाम क्या करना है आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि खास करके जो निर्गुण धारा के अंतर्गत में, अब तो सगुण धारा की शुरुआत हो गया, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश किया है। रामचरितमानस के तौर पे जो किताब कहे जाने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे, अगली कक्षा देखने वाले हैं, वो हमारा होगा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। जो एक निर्गुण धारा था, एक सगुण धारा है। सगुण धारा में भी राम भक्ति धारा को देखेंगे, राम भक्ति शाखा को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जहां भी आपको अंडरलाइन की बातें हो रही है, मैं वहां करके दे रहा हूं, जिससे कि आपको तनाव लेने की क्या है, जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ आप लोग अगले लेक्चर आप लोग का इंतजार कर रहा है। जाइए आप लोग देखिए अगला लेक्चर, मजे से क्लास कीजिए। धन्यवाद।